सबसे पहला चैप्टर बेटा 11th क्लास में हमारे पास जो है दैट इज सेट्स। सेट्स क्या होता है बेटा जी? अ collection of well defined objects, a collection of well defined objects। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने कोई कलेक्शन लेनी है, या कुछ एलिमेंट्स लेने हैं और उन एलिमेंट्स को वेल डिफाइंड होना पड़ेगा। वेल डिफाइंड से मेरा मीनिंग है कि मान लीजिए मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछता हूं, तो दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट से अगर क्वेश्चन पूछता हूं तो हर एक का आंसर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर हर एक का आंसर डिफरेंट होगा, एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता होगा, इट मींस मैंने वो क्वेश्चन वेल डिफाइंड नहीं पूछा। यहाँ पे मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं बेटा जी वेल डिफाइंड के ऊपर। इट मींस मैंने वो क्वेश्चन वेल डिफाइंड तरीके से नहीं पूछा है। अगर दो या दो तीन स्टूडेंट सभी का आंसर सेम होगा, देन आई कैन से दैट कि मैंने जो वो क्वेश्चन पूछा है दैट इज वेल डिफाइंड। अब फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सेट, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से कि अगर मैं कलेक्शन लिखना चाहता हूं ऑल दोज मंथ्स ऑफ द ईयर विच स्टार्ट्स विद द लेटर कैपिटल एम। अगर मैं कहता हूं कि साल के कौन से महीने हैं जो कैपिटल एम से स्टार्ट होते हैं, देखिए मेरा आंसर है मार्च या मेरा आंसर है मई, ठीक है। अब इसके अलावा कोई और ऐसा मंथ नहीं है जो एम से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग काउंट करना चाहे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सभी का आंसर मार्च और मई होगा। इट मींस मैंने अब क्वेश्चन जो पूछा बहुत बढ़िया तरीके से पूछा, माय क्वेश्चन वाज वेल डिफाइंड। लेकिन अगर मैं कहता हूं कैन यू टेल मी द नेम ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो अब इस केस में पता है जी पुत्र जी क्या होगा, हर एक का आंसर वेरी कर सकता है। लेट अस सपोज कोई एक स्टूडेंट कह देगा जी विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, दूसरा कह देगा जी कि डेविड वार्नर इज द बेस्ट बैट्समैन और केन विलियमसन इज द बेस्ट बैट्समैन। तो हो सकता है कि हर एक का ओपिनियन एक दूसरे से अलग हो एंड आर आंसर वेरी। सिमिलरली मैं कहता हूं राइट डाउन द नेम ऑफ द टू मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें भी हमारे पास नेम वेरी कर सकते हैं, क्योंकि कोई स्टूडेंट कह सकता है जी आर के नारायणन इज द बेस्ट राइटर, कोई कह सकता है मुंशी प्रेमचंद, कोई कह सकता है हरिप्रसाद द्विवेदी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डिफरेंट नेम हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे क्वेश्चन में डिफरेंट नेम आने की बजाय या डिफरेंस आने की बजाय सेम आंसर आए, इट मींस माय क्वेश्चन वाज वेल डिफाइंड। एक और सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी और मेरी बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि टेल मी द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक्स। वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आप लिख दीजिए। अब इस फेज में क्या होगा कि एक स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, दूसरे स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन लिख देंगे। लेकिन अगर मेरी बात करेंगे, मुझे तो काफी क्वेश्चंस इजी लगते हैं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन मुझे भी डिफिकल्ट लगता हो, तो इट मींस यहां पे हमारा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द थ्योरम्स ऑफ द चैप्टर 6th, जो हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स का चैप्टर था, उसमें जो हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी हैं उनके नेम लिखिए। मेरा आंसर होगा बीपीटी थ्योरम, मेरा आंसर होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, मेरा आंसर होगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, मेरा आंसर होगा पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और जहां तक मेरा ख्याल है आप सभी का भी यही आंसर होगा कि 6th चैप्टर जो सिमिलर ट्रायंगल में था हम लोगों ने यही थ्योरम्स पढ़ी थी। तो इट मींस दिस टाइम माय क्वेश्चन वाज वेल डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वेल डिफाइंड क्वेश्चन हो और उसके अकॉर्डिंगली हमारे आंसर सेम रहे, देन वी कैन से दैट कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो सेट की डेफिनेशन क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। उसके बाद बेटा जी हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसमें हमारे पास कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के लिए। सबसे पहली बात बेटा जी ये होती है कि जो सेट होता है, इधर ध्यान दीजिए ऑल ऑफ यू, ये सेट हमेशा इस तरह से करली ब्रैकेट की फॉर्म में होता है। बेटा याद रखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, आमतौर पे हम लोग इस तरह की ब्रैकेट भी डालते हैं, इस तरह की ब्रैकेट भी डालते हैं और इस तरह से करली ब्रैकेट भी डालते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट होगी। एक बार याद रखिएगा 11th क्लास में
हमारे पास जो ब्रैकेट्स की है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम लोग इस तरह से ब्रैकेट लिखेंगे तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द सेट, लेकिन जो दूसरी ब्रैकेट्स लिखी हैं उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द चैप्टर ऑफ सेट आल्सो। दूसरी बात, सेट को रिप्रेजेंट, पहली बात सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट, सेकेंडली एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर separated by commas, कॉमा के साथ हम लोग सेपरेट करते हैं। एंड थर्ड वन इज, तीसरी जो बात है कि सेट में जो हमारे पास है, इफ रेपिटेशन इज देयर देन we will write the element only once. अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे। इसलिए सेट में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट्स कॉमास के साथ सेपरेट किए जाते हैं, और रिपीट होने वाला एलिमेंट सिर्फ एक बार लिखा जाता है। देन फोर्थ, सेट इज यूजुअली represented by capital letters, इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं या कैपिटल एबीसी होती है उसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एटसेट्रा। और फिफ्थ हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, और मतलब जो हम लोगों ने छोटी एबीसी पढ़ी है, लेट अस कंसीडर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एटसेट्रा। याद रखिएगा, सेट को अगर हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है तो वो कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके एलिमेंट्स को लिखना है तो हम लोग स्मॉल लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब एक बात याद रखिएगा पुत्र जी, जब सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकेंड वन इज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में फर्क क्या होता है बेटा जी? जैसे यहां देखिए, यहां वर्ड लिखा हुआ है बिल्डर, इसका मतलब यहां पे हम लोगों ने सेट को जो रिप्रेजेंट करना है ना, वो एक एज अ डेफिनेशन के तौर पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। कैपिटल, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं एग्जांपल, कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज वॉवल ऑफ English alphabet। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन के तौर पे सेट को रिप्रेजेंट किया। कैपिटल ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट कर्ली यूज किया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसके बीच में मैंने ये डेफिनेशन के तौर पे लिखा है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसके बाद बात करते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो टेबल की फॉर्म में या एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब यही जो मैंने लिखा है कैपिटल एक्स वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसी सेट को मैं यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, तो मेरे पास सेट कैपिटल ए विल बिकम इक्वल्स टू ए, ई, आई, ओ एंड यू। चेक कीजिए, यहां पे मैंने कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एलिमेंट्स जो है कॉमास का साथ रिप्रेजेंट किए हुए हैं, और ए, ई, आई, ओ, यू मेरे पास जो यहाँ डेफिनेशन लिखी थी उसी डेफिनेशन को मैंने इस तरह की फॉर्म में लिखा। अब एक बात बेटा जी, और जो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के वक्त 5 पॉइंट्स बताए हैं, एक पॉइंट और उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स in sets is immaterial मतलब क्या है पुत्र जी? ऑर्डर जरूरी नहीं, जैसे मैंने ये ए, ई, आई, ओ, यू लिखा है, मैं इसको उल्टा पुल्टा करके किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। चेक कीजिए, आई, यू, ओ, ई, ए, ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं सेट्स के एलिमेंट को, कोई जरूरी नहीं है सीरियल ऑर्डर में लिखना होता है, जैसे मर्जी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी।
अगेन X is a vowel of English alphabet, ये डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है, सो इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, ए ई आई ओ यू, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए मार्शियल, मतलब क्या है कि मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूं। अब इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के वक्त कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको हम लोगों ने सिर्फ एक बार लिखना। अब यहाँ पे देखिए मैं एक सेट कैपिटल बी लिख रहा हूं, कैपिटल बी इज a set of element x where x is letter of word, कौन सा वर्ड पुत्र जी? स्कूल, SCHOOL। हमारे पास ये एक लेटर है हमारे पास वर्ड है स्कूल, इसके लेटर्स को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए टेबुलर फॉर्म में अगर मैं बी लिखना चाहूंगा, चेक कीजिए, इट विल बी S, C, H, O, L। यहाँ देखिए बेटा ओ रिपीट हो रहा था, लेकिन जब मैं सेट्स की रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं तो मैंने रेपिटेशन में वर्ड नहीं लिखा है। अंडरस्टैंड? रेपिटेशन के वक्त आप लोगों ने वर्ड दोबारा रिपीट नहीं करना, दोबारा बता रहा हूं, यू हैव टू राइट डाउन ओनली वंस। ठीक है बेटा जी। इन द एक्सरसाइज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बेटा जी ये कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेटा जी जस्टिफाई योर आंसर मींस आप लोगों ने रीजन लिखना है या आप लोगों ने एग्जांपल देनी है। नाउ सी हियर, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। पहला पार्ट मैं कहूंगा इट इज सेट। व्हाई? बिकॉज मेरा आंसर है जनवरी, जून एंड जुलाई, जनवरी, जून एंड जुलाई, और मुझे पता है सभी का आंसर यही होगा। ठीक है, किसी का आंसर मेरे साथ वेरी नहीं करेगा, सो इट इज अ सेट। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बेटा जी इट इज नॉट अ सेट। व्हाई इट इज नॉट सेट? इसको लिख देंगे नॉट वेल डिफाइंड। अब नॉट वेल डिफाइंड में मैं रीजन दे सकता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए इंडिया है, इंडिया में सो मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। अब हम लोगों को ये कहा गया है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आप लोग हिंदी भी पढ़ते हो, आप लोग पंजाबी भी पढ़ते हो, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ते हो, तो इंग्लिश में भी आपके पास राइटर्स हैं, हिंदी में भी राइटर्स हैं, पंजाबी में भी राइटर्स हैं। किसी को पंजाबी के राइटर अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी के, किसी को इंग्लिश के, या ये भी हो सकता है किसी को किसी और लैंग्वेज के राइटर्स अच्छे लग रहे हो, तो ही और शी विल गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन चॉइस। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सेट। पहली बात तो ये है कि हम लोगों को यहाँ पे ये नहीं एक्सप्लेन किया हुआ कि कौन सी लैंग्वेज का। दूसरी बात ये है कि जो टैलेंटेड राइटर है, द वर्ड टैलेंट इज इटसेल्फ नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि टैलेंटेड राइटर की बात करें तो कोई जो है स्टोरीज बहुत अच्छी लिख सकता है, कोई पोएम्स बहुत अच्छी लिखता है, कोई आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिख सकता है, कोई जो है क्या कहते हैं नॉवेल्स बहुत अच्छे लिखता है। सो वी कैन नॉट एक्सप्रेस या वी कैन नॉट एक्सप्लेन कि टैलेंट किस फॉर्म में बात कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ सेट। थर्ड वन इज 12 team of 11 best cricket batsmen of the world. Again not a set. बेस्ट 11 बैट्समैन फिर से वेल डिफाइंड नहीं है। बेस्ट 11 बैट्समैन में कई होता है कि बहुत सॉलिड डिफेंस होता है, कई बहुत अटैकिंग होता है, कोई मतलब बिल्कुल ही मिक्सचर होता है, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन जो है हमारे कौन से हो सकते हैं। सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। आफ्टर दैट फोर्थ वन इज collection of all boys in your class. It is a set. Collection of all boys of your class अगर बात करें, लेट अस सपोज हमारी 60 या 70 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें जितने बॉयज होंगे वो सारे के सारे बॉयज के नेम हम लोग इसमें लिख लेंगे। सो वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड as we have to write only boys of our class। ठीक है जी, कोई ये नहीं है कि क्लास के बाहर के बॉयज का नेम लिख देगा। अंडरस्टैंड? आप 11th साइंस की बात कर रहे हैं तो 11th साइंस के बॉयज के नेम लिखेंगे। ये नहीं होगा कि आप 12th कॉमर्स के बॉयज के नेम लिख देंगे या 8th क्लास के बॉयज के नेम लिख देंगे। ठीक है। आफ्टर दैट collection of all natural numbers less than 100। फिफ्थ वन, yes it is a set, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 100 मेरे ख्याल से क्या सभी का आंसर यही होगा अप टू 9। Now next question was collection of all even integers।
collection of all even integers, बेटा जी again this is a set, because अगर even integer लिखना चाहूंगा मैं, दोनों साइड से लिखने हैं, नेगेटिव भी लिखने हैं और पॉजिटिव भी लिखने हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखेंगे -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 and so on. So this is the collection of even integer और सभी का आंसर सेम रहेगा, so it is again a set. जो 9th पार्ट है इस क्वेश्चन का, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बेटा जी मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज अगेन नॉट सेट, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता है कि डेंजरस लेवल कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ऊपर से कई बार क्या होता है कि डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वाटर, देन डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ, या डेंजरस एनिमल जो जैसे पक्षी हैं उड़ते हैं वो डेंजरस। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि डेंजरस लेवल कहां तक कंसिडर करना है। सो वी कैन से दैट द दिस क्वेश्चन द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट, ठीक है बेटा जी। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन एक सेट दिया हुआ है कैपिटल ए 1 2 3 4 5 6, और हम लोगों को ये कहा गया कि हम लोगों ने एप्रोप्रिएट सिंबल फिल करना है। फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट बिलोंगिंग टू, सेकंड सिंबल रिप्रेजेंट डज नॉट बिलोंग। अब यहाँ पे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, यहां लिखा हुआ है 5 और फिल इन द ब्लैंक्स कैपिटल ए। चेक कीजिए 5 इस सेट में है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंडली जो सेकंड एलिमेंट है 8 डैश कैपिटल ए, तो यहां लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 इस सेट में नहीं है। देन थर्ड वन 0 फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन डज नॉट बिलोंग, क्योंकि 0 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। आफ्टर दैट चौथा पार्ट 4, और चेक कीजिए 4 इसमें प्रेजेंट है, सो आई विल राइट डाउन 4 बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए। आफ्टर दैट 2 और 10, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 2 एंड देन सिक्स्थ पार्ट इज 10। तो चेक कर लीजिए हमारे पास 2 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये बिलोंग का सिंबल डाल दूंगा। 10 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, सो आई विल पुट दैट इट डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। Third question is write down या write the following sets in the roster form. Third question first part. अब जैसे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल A is the set of elements X where X is an integer, X is an integer and -3 less than X less than 7. तो बेटा इसका आंसर होगा, चेक कीजिएगा, आंसर कैपिटल A is equals to रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है, एलिमेंट्स लिखने हैं कॉमा डाल के। चेक कीजिए इट इज -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। 3 से -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, इट मींस ना तो हमने -3 लेना है ना हमने 7 लेना है। सो वी विल राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 7। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हमारे पास है B इज द सेट of elements X where X is natural number less than 6 बोला हुआ है, तो B का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। बेटा जी 1 2 3 4 5 इसलिए क्योंकि जो ये लेस देन 6 कहा हुआ है, सो इट इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नाउ थर्ड पार्ट इज X is a 2-digit natural number, C है हमारे पास X where X is a 2-digit natural number whose sum is 8, तो आपने वो नेचुरल नंबर 2-digit नेचुरल नंबर लिख देने जिनका सम 8 है। चेक कीजिए पुत्र जी C is equals to, यहाँ देखिए सबसे पहला हो जाएगा 17, then 26 35 44 53 62 71 एंड 80। ये मेरे पास सारे के सारे नंबर्स हैं जिनके दोनों डिजिट्स का सम 8 बन रहा है। यहाँ पे 7 + 1 8, 6 + 2 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, अगेन 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1 एंड 8 + 0। ठीक है बेटा जी। X is a prime number which is divisor of 60। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। एक तो प्राइम नंबर है, ऊपर से 60 को डिवाइड भी करता है। उत्तर जी इट्स आंसर इज 2, 3, 5।
60 के प्राइम डिवाइजर पूछे बेटा, अदरवाइज वैसे 60 का डिवाइजर तो देखो 6 भी होता है, 10 भी होता है, 12 भी होता है, 15 भी होता है, 20 भी होता है, बट ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ प्राइम नंबर देखने हैं, तो आंसर इज 2, 3, 5। उसके बाद सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स लिखने हैं, कैपिटल ई। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट लिख देता हूं मैं, कैपिटल ई हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारे सेपरेट करके लिखने हैं, लेकिन अगर कोई रिपीट हो रहा होगा तो उसको रिपीटिशन में नहीं लिखना। सो इट्स आंसर विल बी टी, आर, आई, जी, ओ, एन, उसके बाद एम, इसके बाद ई। अब देखिए उसके बाद फिर से टी आ गया तो वो नहीं लिखना, इसके बाद आर फिर से आ गया, वो नहीं लिखना है, और उसके बाद वाई। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ई इज टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई एंड वाई। ठीक है बेटा जी। नाउ सी हियर इन द क्वेश्चन नंबर 4, पहला पार्ट है मेरे पास 3, 6, 9, 12। उसके बाद सेकंड पार्ट है मेरे पास 2, 4, 8, 16, 32। थर्ड पार्ट it is 5, 25, 125, 625, and then fourth part is 2, 4, 6 and so on. So on का मतलब बेटा ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। and then fifth is again हमारे पास जो है that is 1, 4, 9 and so on up to 100। चलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहा हूं। कैपिटल ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वेयर x is equals to 3n, x is equals to 3n and n belongs to natural number less than equals to 4। n belongs to natural number less than equals to 4। यहां पुत्र आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि a is equals to elements x where x is first 4 natural multiple of 3, natural multiple of 3। कुछ भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली यहां पे आंसर होना चाहिए। अब अगर इसकी बात करें तो बेटा जी इसको मैं 2 का मल्टीपल नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है 4, 4 के बाद हमारे पास आता है 6, लेकिन यहाँ 4 के बाद 8 आ गया है, तो इसका मैं लिखूंगा कैपिटल बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स x where x is equals to 2 की पावर n and n belongs to natural number less than equals to 5। n की वैल्यू 1 पुट कीजिए 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4, 3 पुट करेंगे 8, 4 पुट करेंगे 16, 5 पुट करेंगे 32 और 5 तक ही पुट करना है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन c is equals to x where x is equals to 5 की पावर n और ये 4 पावर तक गया है, so we will write down n belongs to natural number less than equals to 4। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। और उसके बाद यहां पे d even natural numbers, even natural numbers यहां पे लिखेंगे इस तरह से d is the element x where x is even natural number। चेक करो जरा, इवन नेचुरल नंबर में कहा, इवन नंबर नहीं कहा। इवन नंबर कहेंगे तो वो 0 भी आ जाता है, तो इवन नेचुरल नंबर 2 से स्टार्ट होएगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। आफ्टर दिस कैपिटल E is equals to element x where x is perfect square of first 10 natural numbers, first 10 natural नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। चाहे आप यहाँ पे परफेक्ट वर्ड ना भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, x इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा जी।